किसने रोका है तुझे? अरे कौन है जिसने तेरी जिंदगी के फैसले, तेरे हर एक्शन पर पूरा कंट्रोल कर लिया है? सोसाइटी, सिचुएशन, या फिर सच ये है कि तेरी सोच है वो जो तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही? असल में तू अपनी छोटी सोच में बंधा है जो हर समाधान से पहले एक समस्या खड़ी करके तुझे डराती है, जो तुझे बड़े बड़े रिस्क लेने से रोकती है। कभी खुद से पूछा है कि मैं क्यों नहीं कर सकता? जब सारी दुनिया कर लेती है उस काम को तो मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं नहीं कर सकता? जवाब एक ही मिलेगा, तेरी सोच। ये जो छोटी सी खोपड़ी है ना भाई, इसमें झोल है बड़े वाला। यही छोटा सा डिब्बा जिसे दिमाग कहते हैं, इसके अंदर क्या भरते हो तुम, ये लोगों को सक्सेसफुल और फेलियर बनाता है। जिस दिन तुम इसी छोटी सोच को बड़ा कर लोगे, तुम्हें समस्या में भी समाधान दिखने लगेंगे। वो बंदा जो नमक के साथ रोटी खाता था, उसने चूहे को बिस्कुट खाता हुआ देखकर मिक्की माउस बना डाला। कैसे? अपनी सोच बड़ी रखी, उसने समस्या में भी समाधान देखा। हार जाना, सब कुछ खत्म हो जाना, क्या मायने हैं इसके? कुछ भी नहीं है। बहुत छोटी चीज है ये। जिसको अपने सपने को सच करने की खुड़क होती है ना, वो रिजल्ट पर मातम बनाने से पहले उस कमी को सुधारने में लग जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। और ये तुम अच्छे से जानते हो कि हर सफलता की एक कीमत होती है। तो अगर तुम्हारी सफलता की कीमत बार बार फेल होना है तो क्यों नहीं चुकाते उस कीमत को? क्यों हार मान लेते हो बीच रास्ते में? अरे चुकाओ ना उस कीमत को। और भूलो मत, सफलता के रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी कामयाबी सिर्फ लोगों की नजरों में दिखने वाली सफलता होती है, पर महान उसे उस रास्ते पर मिला अनुभव बनाता है। यही उसे सिखाता है, संवारता है। यही अनुभव एक साधारण से दिखने वाले बच्चे को एक महान आदमी बनाता है। इसलिए एक सीधी बात याद रखना दोस्त, विजेता को पहले साबित करना पड़ता है। उन कुछ परसेंट लोगों के बीच जगह बनाने के लिए उस भीड़ से अलग बनना पड़ता है। हो सकता है इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, बहुत दर्द झेलना पड़े, और उसके बाद भी फेलियर और बस फेलियर ही मिले। तब ऐसे में तुम्हारे अंदर सवाल उठने लगेंगे कि क्यों साला मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या मेरी किस्मत ही फूटी तो नहीं? क्या मैं कभी सक्सेस हो भी पाऊंगा कि ये सपना बस एक सपना ही रह जाएगा? तब समझ लेना, जिस फील्ड में तुम अपना बेस्ट देने के बाद भी फेल हो रहे हो, जरूर उस फील्ड में कोई और है जो तुमसे ज्यादा घिस रहा है अपने आप को। कोई और है जो सीधा सीधा टक्कर दे रहा है तुम्हें। जब किसी को तबीयत से तोड़ा जाता है ना भाई, तब समझ लेना जितना बड़ा बनने की तुमने सोची है, तुम्हें उससे बड़ा बनाने की तैयारी की जा रही है। वरना अली बाबा का जैक मा और KFC के फाउंडर कॉर्नल हर्लैंड, इनका सपना भी बस एक अच्छी सैलरी वाली जॉब पाना था, पर इन्हें इतना तबीयत से रगड़ा गया कि आज ये जॉब लेते नहीं देते हैं। ऐसे ही जितने भी सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी अब तक पढ़ी है मैंने, पता है उनमें सबसे कॉमन बात क्या थी? इन्होंने कभी अपनी सोच को नेगेटिव नहीं होने दिया, क्योंकि वो ये छोटी सी बात अच्छे से समझ गए थे कि समस्या ही वो मौका है जहाँ तुम भीड़ से अलग बन सकते हो। और एक बात बताओ, आज से 1 साल पहले जितने समझदार थे तुम, क्या आज भी तुम उतने ही समझदार हो? नहीं, आज तुम 1 साल पहले जो थे उससे ज्यादा समझदार हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक जर्नी पर चल रहे हो। हर इंसान अपनी जर्नी पर चलता है दोस्त, जो उसे हर दिन नए नए अनुभव देती है। बस एक साधारण इंसान में और सफल होने वाले लोगों में फर्क बस इतना ही है। सफल होने वाले लोग अपनी जर्नी को डायरेक्शन देती हैं, जबकि साधारण लोग समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी लाइफ को शेप देना बहुत आसान है या कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत आती है। इतनी आती है कि कई बार तुम रो पड़ोगे, पर ये जो हासिल है ना, इसका अपना मजा है। इसलिए बहुत रोक लिया, अब तोड़ अपनी बीड़ियों को और अपनी सक्सेस के लिए जो जी में आ रहे हो वो कर, क्योंकि तुझ में वो बात है, तू कर सकता है।